क्या आप परियों के पास जाओगी? क्या पापा भी परियों के पास गए थे? पर आप तो कहती थी कि पापा सितारे बन गए। माँ, तो आप मुझे एक ऐसा वरदान दे दीजिए कि मैं जिस भी चीज को छूऊं वो सोने की हो जाए, क्योंकि आजकल सोना बहुत महंगा है। एक गांव में रानी अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पिता की मौत बहुत पहले ही हो चुकी थी, जिसके बाद उसकी माँ ही उसकी देखभाल करती थी। एक बार की बात है, रानी की माँ सुनैना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इस वजह से वह अपनी बेटी से कहती है, बेटी, मुझे नहीं लगता है अब मैं बच पाऊंगी, तुम अपना ध्यान रखना। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी? वैसे भी पिताजी हमें पहले ही छोड़कर चले गए हैं। मुझे पता है बेटी, पर क्या कर सकते हैं, लगता है तुम्हारे नसीब में यही लिखा है, इसीलिए तुम्हें ही अपनी देखभाल करनी पड़ेगी। नहीं माँ, आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। बेटा, डॉक्टर को मत ले आओ, कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ तुम मेरे पास रहो, क्योंकि जितनी देर में तुम डॉक्टर के पास जाओगी उतनी देर में तो मैं भगवान के पास पहुँच जाऊंगी। आप कहीं नहीं जाएंगी, आप मेरे पास ही रहेंगी। तुम दुखी मत हो, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वह मेरी बेटी को हमेशा सुखी रखें, और मैं वहाँ की परियों से कहूंगी कि वह तुम्हारी देखभाल करें। क्या आप परियों के पास जाओगी? क्या पापा भी परियों के पास गए थे? पर आप तो कहती थी कि पापा सितारे बन गए। पर इस पर सुनैना ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर वह जोर जोर से रोने लगी। तभी उसके घर पर उसकी पड़ोस की मीना आई और उसने रानी से कहा, अरे बेटी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मेरी माँ कुछ बोल नहीं रही हैं, देखिए ना इन्हें क्या हो गया। हाँ हाँ बेटी, तुम रो मत, मैं अभी देखती हूँ। और यह कहकर जब मीना ने सुनैना को देखा तो वह बहुत ही हैरान हुई, क्योंकि सुनैना इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। और उसने रानी से कहा, अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर सुनैना का अंतिम संस्कार कर दिया। सुनैना के जाने के बाद रानी बिल्कुल अकेली हो गई। उसे भूखा भी रहना पड़ता था। कभी कभार मीना उसे खाना दे देती थी, पर जब कभी वो काम में व्यस्त होती थी तो वह भूल जाती थी, तो वह मंदिर में जाकर खाना खा लिया करती थी। रानी को अकेले रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन उसने मीना से कहा, आंटी, आप मुझे अपने घर में रख लीजिए ना, मैं आपके घर में काम कर लिया करूँगी। मुझे अकेले घर पे अच्छा नहीं लगता है। बेटी, मैं रख तो लेती, पर मेरे घर पर पहले से ही 5 लोग हैं। तुम्हें तो पता ही है कि आजकल महंगाई कितनी ज्यादा हो गई है। इस वजह से हमारा खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चल रहा है। यह सुनकर रानी वहाँ से चली जाती है और मंदिर में आकर सो जाती है, क्योंकि उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से उसका घर भी टपकने लगा था और उसे अकेले डर भी बहुत लग रहा था। मंदिर में आने के बाद उसने भगवान से कहा, हे भगवान, आप मेरी माँ को मेरे पास भेज दीजिए ना, या फिर आप मुझे ही मेरी माँ के पास भेज दीजिए। मेरी इतनी इच्छा पूरी कर दीजिए, मुझे अकेले नहीं रहना है। और यह कहकर वह वहीं सो जाती है। तभी उसे एक सपना आता है और वह सपने में देखती है कि उसकी माँ परी के रूप में है और वह उससे कहती है, बेटी, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती हूँ, पर तुम बताओ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगी। माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मुझे अकेला रहना पड़ रहा है। बेटी, यह संभव नहीं है, तुम कुछ और मांग लो, मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी कर दूंगी। ठीक है माँ, तो आप मुझे एक ऐसा वरदान दे दीजिए कि मैं जिस भी चीज को छूऊं वो सोने की हो जाए, क्योंकि आजकल सोना बहुत महंगा है, तो इसी से मैं अपना गुजारा कर लूंगी। ठीक है बेटी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तभी अचानक मंदिर का पुजारी आकर रानी को जगा देता है, जिससे रानी की आंखें खुल जाती हैं और वह देखती है कि सुबह हो चुकी है। सुबह हो जाने के बाद वह अपने घर आ जाती है और अपने आप से कहती है, अरे आज मैंने कैसा सपना देखा था, काश ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता। क्या वो सपना सच हो सकता है? और यह कहकर वह अपने घर की दीवार को पकड़कर कहती है, काश वो सपना सच हो जाए और मेरा घर सोने का बन जाए। यह कहते ही उसका घर सोने का बन गया। यह देखकर रानी बहुत ज्यादा खुश हुई। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका घर सोने में बदल चुका है।
उसके घर की हर चीज सोने की बन गई थी। यह देखकर रानी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका सपना सच हो गया। तभी मीना उसके घर आई और उसके सोने के घर को देखकर वह बहुत हैरान हुई और उसने रानी से कहा, अरे बेटी, तुम्हारा घर सोने का कैसे हो गया? आंटी, मेरी माँ ने मुझे वरदान दिया है और इसी वजह से मेरा घर सोने का बन गया है। मैं जिस भी चीज को छूंगी वह सोने का हो जाएगा। क्या तुम सच कह रही हो? तो मेरा घर भी सोने का कर दो ना, क्योंकि मैं तो तुम्हारी अच्छी आंटी हूँ ना। हाँ हाँ आंटी, क्यों नहीं। और यह कहकर रानी मीना के घर को भी सोने का कर देती है, जिससे मीना बहुत ही खुश हो जाती है। जब गांव वाले यह चीज देखते हैं तो वह रानी से कहते हैं, अरे बेटी, तुम यह सब कैसे कर रही हो? हमारे गांव को भी सोने का बना दो, क्योंकि इससे हमारा गांव बहुत मशहूर हो जाएगा और तुमसे भी भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। क्या आप लोग सच कह रहे हैं? अगर ऐसा है तो मैं पूरे गांव को ही सोने का बना देती हूँ। और यह कहकर वह पूरे गांव को सोने का बनाने की कामना करती है, जिससे पूरा गांव सोने का बन जाता है। यहाँ तक कि गांव का खान पान भी सोने का हो जाता है, पानी भी सोने में बदल जाता है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है और वह रानी से कहती है, अरे बेटी, ये तुमने क्या किया? तुमने तो सब कुछ सोने का बना दिया। यह लोग तो लालच में अंधे हो गए हैं, पर अब ये लोग खाएंगे क्या? ऐसे तो ये सभी मर जाएंगे। क्या? पर अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने तो इन्हीं लोगों के कहने पर पूरा गांव सोने का बनाया था। यह तो पागल है, तुम्हें इनकी बात नहीं माननी चाहिए थी। तुम्हें ये वरदान सिर्फ अपने लिए मिला था, दूसरों के लिए तो नहीं। तुम इससे दूसरों की भलाई कर सकती थी। यह सुनकर रानी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उस औरत से कहती है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे ये वरदान नहीं चाहिए माँ, अब मुझसे ये वरदान वापस ले लीजिए। तभी वह औरत परी माँ के रूप में आ जाती है और वो उससे कहती है, बेटी, मैं तुम्हें यही समझाने के लिए आई थी। मुझे खुशी है कि तुम्हें समझ में आ गया कि सोना चांदी कुछ भी नहीं होता है। अपनी माँ को देखकर रानी बहुत खुश होती है और उसके गले से लग जाती है। इसके बाद वह उससे कहती है, बेटी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहोगी और सभी बहुत प्यार करेंगे तुमसे। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। और इसके बाद उसकी माँ वहाँ से चली जाती है और फिर गांव पहले जैसा हो जाता है, जिससे रानी बहुत खुश होती है और अब वह आराम से रहने लगती है। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।